बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 900 साल पहले बगदाद शरीफ ले चलेंगे। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, लेकिन दिल को सुकून भी मिलेगा। आज हम आपसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे आजम भी कहा जाता है, उनकी बचपन की करामात और जिंदगी के अनोखे मंजर बयान करेंगे। तो आइए इस ईमानी सफर का आगाज करते हैं। पहला वाकया, मुर्दे बच्चे का जिंदा होना। करीब 900 साल पहले बगदाद शहर की गलियों में एक औरत पर्दे में लिपटी हुई जा रही थी। उसके सीने से लिपटा हुआ चादर में लिपटा एक नन्हा बच्चा, मगर उसकी सांसें थम चुकी थी। औरत रो रो कर कह रही थी, हे अल्लाह, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। यही बच्चा मेरी जिंदगी की आखिरी निशानी था। अब यह भी मुझे छोड़कर चला गया। इतने में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, अम्मी जान, क्यों रो रही हैं? खातून ने आह भरकर कहा, बेटा, मेरा सहारा चला गया। ये बच्चा मुर्दा हो गया। मैं इसे खानकाह के बुजुर्गों के पास ले जा रही थी। मासूम बच्चे ने अपनी चमकती आंखों से कहा, नहीं अम्मी, आपका बेटा मरा नहीं है, जरा देखिए, वो सांस ले रहा है। खातून हैरत में पड़ी। जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो वही बच्चा, जो थोड़ी देर पहले मुर्दा था, अब हाथ पांव मार रहा था, जैसे जिंदा हो उठा हो। लोग दंग रह गए। तभी खानकाह से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उन्होंने देखा तो कहा, ए छोटे बच्चे, तू अभी से अल्लाह की राज़दारियां खोलने लगा। बच्चा मुस्कुराते हुए भागा और बुजुर्ग उसके पीछे दौड़े। अचानक वह छोटा बच्चा कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और ऊंची आवाज में पुकारा, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ। बस इतना कहना था कि कब्रों से 300 मुर्दे उठ खड़े हुए और उस छोटे बच्चे की ढाल बन गए। वह बच्चा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। और जानते हैं दोस्तों, वह बच्चा कौन था? वह और कोई नहीं बल्कि हमारे बड़े पीर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। एक रोज हजरत छोटे थे तो अपनी अम्मी से कहने लगे, मैंने आप पर बड़ा एहसान किया है। अम्मी हैरान हुई, बेटा, तूने मुझ पर कौन सा एहसान किया? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराकर बोले, अम्मी, याद है मेरी पैदाइश से पहले जब एक चोर घर में घुस आया था और आप डरकर कोने में छुप गई थी और पुकारा था, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। अम्मी ने कांपते हुए कहा, हाँ बेटा, अचानक एक शेर आया था जिसने उस चोर को फाड़ डाला था। बोले, अम्मी, वह शेर और कोई नहीं बल्कि मैं ही था जिसने आपकी हिफाजत की। तीसरा वाकया, गरीबी और गैब से मदद। दोस्तों, आपकी जिंदगी में गरीबी और भूख का दौर भी आया। एक रोज आप भूख से बेहाल होकर सोचने लगे, मैं कर्ज कैसे मांग सकता हूं? मैं मुफलिस हूं, लौटाऊंगा कैसे? लेकिन गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, तू जा और कर्ज ले, उसका अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। आप गए और एक नानबाई से कहा, मुझे हर रोज 1.5 रोटी कर्ज पर दे दो। अगर मैं लौटाया तो ठीक, वरना मेरे मरने के बाद मुझे माफ कर देना। नानबाई यह सुनकर रो पड़ा और बोला, हजरत, आप जितना चाहे ले लीजिए। सालों तक आप वहीं से रोटियां खाते रहे। एक दिन गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, अब फला दुकान पर जाओ। आप गए तो वहां सोने का टुकड़ा पड़ा था। आपने वह उठाया और नानबाई का पूरा कर्ज चुका दिया। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह अपने खास बंदों की मदद गैब से करता है। चौथा वाकया, करामात का शुमार। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात इतनी ज्यादा थी कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, दुनिया के किसी वली की इतनी करामात मशहूर नहीं हुई जितनी गौसे आजम की। एक बार जब माँ ने अपने बेटे को आपके हवाले किया और देखा कि आप गोश्त खा रहे हैं जबकि उसका बेटा जौ की रोटी, तो आपने हड्डियों पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। फौरन मुर्गी जिंदा होकर उड़ने लगी। आपने माँ से कहा, तेरा बेटा जब इस काबिल होगा, वह भी जो चाहेगा खाएगा।